सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वेल विज्ञान। मैं प्रतीक शर्मा। तो भैया आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कंटिन्यूशन वीडियो ही जो है चल रही है हमारी, मतलब कंटिन्यूशन तो क्या, एक अलग ही इसके अंदर सेकंड टॉपिक जो है लीगल एथिक्स एंड कोर्ट क्राफ्ट के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट रोल। सुप्रीम कोर्ट का हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया था। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं डिस्कस दिल्ली हाई कोर्ट रूल्स। तो 1967 क्या था इसके अंदर, देखो इंट्रो में कह रहा है दिल्ली बिकम अ सेपरेट प्रोविंस ऑन 17 सितंबर 17 सितंबर 1912 के अंदर जो है ये अलग से प्रोविंस बन चुका है अंडर अ प्रोक्लेमेशन इशूड बाय द गवर्नर जनरल इन द काउंसिल। तो द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब वाज एस्टेब्लिश्ड फॉर द न्यू स्टेट ऑफ पंजाब विच आल्सो एक्सरसाइज जुरिडिक्शन ओवर दिल्ली थ्रू अ सर्किट बेंच विच डेल्ट विद द केसेस pertaining to the यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड एडमिनिस्ट्रेशन या दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखो जो हाई कोर्ट ऑफ पंजाब जो उस टाइम पे बनाई गई थी, हाँ हाई कोर्ट जो पंजाब उस टाइम पे बनाई गई थी, एस्टेब्लिश फॉर द न्यू स्टेट ऑफ पंजाब विच ऑल्सो एक्सरसाइज जुरिडिक्शन ओवर दिल्ली थ्रू अ सर्किट, हाँ ठीक है, सर्किट बेंच के थ्रू जो पंजाब के जो हाई कोर्ट है वही जो हमारे यहाँ पर दिल्ली और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो देख रही थी। तो अब इसके अंदर लेटर इन द व्यू ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ इट्स पॉपुलेशन एंड अदर कंसिडरेशन दिल्ली पार्लियामेंट थॉट इट नेसेसरी टू एस्टेब्लिश न्यू हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। तो पहले पंजाब वाली देख रही थी, पर यार देखा गया पॉपुलेशन जिस हिसाब से दिल्ली की है अच्छी खासी पॉपुलेशन है, तो उस केस में पार्लियामेंट ने सोचा कि चलो यार एक दिल्ली की जो है अलग से जो है हाई कोर्ट बनाई जाए। तो अब ये तो आपको पता है ना कि 30,000 सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गई, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर फिर हाई कोर्ट, फिर उसके ऊपर सुप्रीम लास्ट हो गई। अब वो सुप्रीम कोर्ट वैसे तो पूरे इंडिया में एक है, लेकिन अब कुछ बातें चल रही हैं कि इसकी कुछ अलग अलग ब्रांचेस खोली जाएँ। लेट्स सी, वो एक अलग केस है, वो एक अलग मैटर है बेसिकली। तो देखते हैं अब सुप्रीम कोर्ट रहेगी या नहीं रहेगी, वो बात की बात है। हाँ चलो आगे कंटिन्यू रखते हैं। द दिल्ली हाई कोर्ट द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली वाज एस्टैब्लिश्ड विद द 4 जजेस नेम चीफ जस्टिस KS हेगड़े बोलेंगे HEGDE, देख लेना एक बार, जस्टिस ID दुआ दुआ, जस्टिस HR खन्ना एंड जस्टिस SK कपूर। तो ये 4 जो है हमारे यहाँ पर जजेस के साथ अपनी हाई कोर्ट जो है वो बनाई गई। प्रेजेंटली द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द दिल्ली इज 29 परमानेंट जजेस एंड 19 एडिशनल जजेस। तो बड़ा आसान हो गया जी, इसकी स्ट्रेंथ जो है बड़ी आसान है, कोई ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है। 29 जो है परमानेंट जज है हमारे हाई कोर्ट में दिल्ली के, और 19 जो है 19 जो है, मतलब 29 जो परमानेंट हो गए और 19 जो है वो एडिशनल जज हो गए। अब देख लेते हैं जुरिडिक्शन पावर एंड कंट्रोल ऑफ हाई कोर्ट। अब इसकी क्या जुरिडिक्शन है, हाई कोर्ट की क्या पावर है, क्या इसका कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं किसी चीज़ पे, ये जो है यहाँ पर डिस्कस हम कर लेते हैं। देखो सबसे पहले इसकी जुरिडिक्शन आ जाएगी ओरिजिनल जुरिडिक्शन। कह रहा है हाई कोर्ट हैज़ ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन दैट इज टू हियर फर्स्ट स्टांस ऑफ द मैटर, मतलब सबसे पहले जो है इसकी सुन सकती है ये। तो मैटर्स ऑफ विल, मैरिज, डाइवोर्स, कंपनी लॉ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये सारे मैटर्स जो है यहाँ पर हाई कोर्ट सबसे पहले जो है वो सुन सकती है। मैटर्स ऑफ विल, मैरिज, डाइवोर्स, कंपनी लॉ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये सारे जो मैटर्स हैं वो सुन सकती है कोर्ट अपनी हाई कोर्ट। इलेक्शन डिस्प्यूट सबसे पहले सुन सकती है। रेवेन्यू मैटर्स, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन, ये सारे जो ऐसे इंपॉर्टेंट मैटर्स जो है वो अपनी सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर सुन सकती है। एनी मैटर रिलेशन टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पेंडिंग इन लोअर कोर्ट। तो कोई भी लोअर कोर्ट में अगर इंटरप्रिटेशन ऑफ नहीं समझ आ रहा किसी लॉ का, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं समझ आ रहा, तो वो जो है यहाँ पर उसमें वैसे सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है होना चाहिए। फिर आ जाते हैं इसके रिट जुरिडिक्शन। भैया रिट भी आर्टिकल 226 के अंडर जो हाई कोर्ट हमारी रिट भी सुन सकती है। क्या है मतलब रिट भी डाल सकते हो तुम लोग। कॉन्स्टिट्यूशन रिट्स है सच एज हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो, सर्शियरी, टूल्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड फॉर अदर पर्पसेज। तो ये सारे रिट्स भी जो है यहाँ पर। एनी अदर पर्पज इंक्लूड एनी ऑर्डिनरी लीगल राइट ऑफ सिटीजन। दिस पावर टू इशू रिट इज नॉट लिमिटेड टू द स्टेट वेयर द सीट ऑफ हाई कोर्ट रिजाइड बट द एक्सटेंड टू अदर स्टेट और टेरिटोरी इट इफ द कॉज ऑफ एक्शन अराइज इन दैट टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। मतलब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ दिल्ली की बात ही नहीं हो रही, अगर कहीं और पर भी तुम्हारा कॉज ऑफ एक्शन राइज हुआ है तो वहाँ के हाई कोर्ट में भी जाकर तुम अपनी रिट जो है आर्टिकल 226 के अंदर करा सकते हो। हाई कोर्ट हैज़ अंडर रिट जुरिडिक्शन इन रिलेशन टू सुप्रीम कोर्ट। जैसे सुप्रीम कोर्ट है वैसे इसके पास भी रिट की जुरिडिक्शन हो गई। अब आ जाती तीसरी जुरिडिक्शन जी, अपीलेट जुरिडिक्शन। कह रहा है हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन कंसर्न्ड स्टेट एंड एंजॉयज वाइड अपीलेट जुरिडिक्शन इन द फॉलोइंग केसेस। तो स्टेट के अंदर हाईएस्ट कोर्ट है, इंडिया के अंदर तो अपनी सुप्रीम कोर्ट हो गई, लेकिन स्टेट के अंदर जो है मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो छोटी कोर्ट है उसको तुम आगे जाकर अपील कर सकते हो। कहाँ पर? अपनी हाई कोर्ट में। यदि आउट ऑफ फोकस नहीं लग रहा, थोड़ा रुकना 1 मिनट। नहीं ठीक है कोई नहीं, चलो अपीलेट जुरिडिक्शन। अब कौन कौन से केसेस में जो है यहाँ पर हाई कोर्ट अपनी देख सकती है। देखो सबसे पहला है सिविल मैटर्स।
तो सिविल मैटर के अंदर फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट, मतलब जो भी छोटे जजेस हो गए, छोटे कोर्ट हो गई, subordinate court on both question of law and fact amount to a fine exceed as a prescribed limit. Second appeal from the order of district additional judge and other subordinate courts only in the question of law. देखो पहले ऊपर में तो कोई फाइन का लिमिट थी, वो नहीं वहां पर देख सकते थे, तो उस केस में तुम जा सकते हो, ठीक है। दूसरे केस में जो है तुम अगर कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है यहाँ पर अराइज हो गया छोटी कोर्ट में, तो उसमें तुम जा सकते हो अपील में। और अपील फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स लाइक टू डिवीजन बेंच ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट, तो जो भी क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स वगैरह हो गए उसके जो है तुम यहाँ पर अपील अपना सुप्रीम कोर्ट में जो है वो कर सकते हो। फिर आ जाती है जी क्रिमिनल मैटर्स। अब अपील सिविल में तो हमें समझ आ गया जी, क्रिमिनल के अंदर क्या केस है। कह रहा है अपील फ्रॉम ऑर्डर डिसीजन ऑफ द सेशन एंड एडिशनल सेशन कोर्ट लाइज टू द हाई कोर्ट इफ द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट इज मोर देन 7 years। तो बड़ा आसान हो गया जी। क्रिमिनल मैटर्स में वहीं पर अगर जो सेशन कोर्ट है उसने जो है या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जो होता है उससे जो है अगर 7 साल से ऊपर की सजा की बातचीत चल रही है तो ही तुम हाई कोर्ट में जो अपील में जा सकते हो, उससे कम में नहीं। मतलब वो सीरियस मैटर नहीं हो ना, ऐसे तो हर दूसरा किसी ने चोरी चकारी भी कर लिया, किसी ने कुछ हल्का फुल्का थप्पड़ में मार दिया किसी को, तो हाई कोर्ट पहुंच जाओगे। अपील्स फ्रॉम डिसीजन ऑफ असिस्टेंट सेशन मेट्रोपॉलिटन और अदर जजेस लाइक टू द हाई कोर्ट इन सम स्पेसिफिक केसेस अदर देन द पीटी केसेस, मतलब छोटे केसेस, जैसे कोई अगर असिस्टेंट सेशन जज है, मेट्रोपॉलिटन या फिर कोई अदर जो भी जज है उसके भी केसेस हाई कोर्ट में जा सकते हैं अदर देन द पीटी केसेस। अब तुम्हारा डिस्प्यूट चल रहा है 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपए के लिए तुम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाओगे, तो वो चीज़ हो गई, वो छोटी कोर्ट ही संभालेगी उसे। या कुछ इस तरीके का कुछ भी क्रिमिनल के अंदर ले लो, छोटा मोटा कोई ऑफेंस हुआ है और वो जो है यहाँ पर तुम जा रहे हो। तीसरा आ गया सुपरवाइजरी जुडिक्शन आर्टिकल 227 के अंदर, ठीक है जी। क्या कह रहा है ये, एवरी हाई कोर्ट हैज द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ऑफ ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल विच फॉल्स विद इन इट्स टेरिटोरियल जुडिक्शन एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट और ट्रिब्यूनल। तो जो भी हाई कोर्ट है उसके पास पूरी पावर होगी सुपरिटेंडेंस की, मतलब निगरानी की, ठीक है जी, ऑफ ऑल द कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल, जितनी भी उसके नीचे छोटी मोटी कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल हो गई, विच फॉल्स विद इन इट्स टेरिटोरियल जुडिक्शन, जितनी भी उसके जुडिक्शन में आती है, एक्सेप्ट मिलिट्री और वो कोर्ट्स को, ट्रिब्यूनल्स को छोड़कर। हाई कोर्ट मे कॉल फॉर रिकॉर्ड फ्रॉम सच कोर्ट, कोई भी रिकॉर्ड वगैरह निकलवाना हो वो हाई कोर्ट मंगवा सकती है जी। मेक एंड इशू जनरल रूल्स एंड प्रिस्क्राइब फॉर्म्स ऑफ रेगुलेटिंग एंड प्रैक्टिस एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ सच कोर्ट्स, वो निकाल सकती है। प्रिस्क्राइब्स फॉर्म इन विच बुक्स एंट्रीज एंड अकाउंट शैल बी केप्ट बाय ऑफिसर्स ऑफ एनी सच कोर्ट, कोई भी फॉर्म्स बुक्स एंट्रीज निकलवानी हो वो जो है यहाँ पर ऑर्डर देकर अपनी हाई कोर्ट जो है वो निकलवा सकती है। तो कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट, चौथा पॉइंट हो गया जी। हाई कोर्ट शैल बी कंसल्टेड बाय गवर्नर इन मैटर्स ऑफ द अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस। जो भी छोटे जजेस होंगे वो हाई कोर्ट के जो है अपने गवर्नर से कंसल्ट करेगी हाई कोर्ट अपना अपॉइंटमेंट के लिए कि कौन से छोटे जज को कहाँ पोस्ट करना है, कहाँ अपॉइंट करना है, ये सारी चीज़ें भी जो यहाँ पर अपना हाई कोर्ट जो है वो संभालेगी। High Court can withdraw any case pending in lower court if it involves substantial question of law that requires interpretation of the Constitution। तो हाई कोर्ट जो है विड्रॉ करवा लेगी केस जो भी छोटी कोर्ट के अंदर है और अपने पास बुलवा लेगी अगर वहाँ पर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है अराइज हो चुका है और इंटरप्रिटेशन या फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर तुम्हें करने में दिक्कत आ रही है। तो छोटी कोर्ट पे वो बेसिकली नहीं विश्वास करते, वो कहते हैं हमारे पास आओ क्योंकि हम जो है ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड जजेस जो है वो हो जाएंगे। एडवोकेट्स इन देयर कोर्स ऑफ कंडक्ट, तो जी इसको जो है अलग डालते हैं जी क्योंकि ये मेन यहाँ से टॉपिक हो जाता है हमारा स्टार्ट। ये तो अभी बेसिक था हाई कोर्ट की बातचीत, तो इसको जो है भी इस वीडियो को मैं यही रोकता हूँ, कंटिन्यूशन में चल रही वीडियो इसको रोकता हूँ और इसको जो है यहाँ पर अलग डालता हूँ। तो ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं डिसलाइक कर दी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीज़न दे दीजिएगा क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी ताकि उस चीज़ को जो मैं अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ। बाकी भैया कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों के लिए दिया हुआ, कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट है कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको वहाँ पर रिप्लाई करने की। डिस्क्रिप्शन खोल के देख रहा करो, वहाँ पे मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स के लिंक दिए हुए हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है जिसको मैं यहाँ पर एक बार कॉल आउट भी कर देता हूँ, अपना यूजर नेम ANDRO_GUY ANDRO_GUY, तो ये सर्च करोगे मैं वहाँ पर आ जाऊँगा। वहाँ पर आप मेरे से टाइपिंग के थ्रू जो है वो बातचीत कर सकते हैं, या फिर अगर आप मेरे से डायरेक्टली कॉल के थ्रू बातचीत करना चाहते हैं तो उस केस में आपको एक प्ले स्टोर पर एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा कॉल मी फॉर का या कॉल फॉर मी का, शायद हाँ कॉल फॉर मी है उसका नाम, कॉल फॉर मी है, उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, उसको ऐप को इंस्टॉल करो, वहाँ पर BYLB यहाँ सर्च करो या फिर प्रतीक शर्मा मेरा नाम सर्च कर लो, मैं आ जाऊँगा, वहाँ पर आप डायरेक्टली मेरे से जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए जी, सब्सक्राइब करा हुआ तो आपसे बढ़िया बंदा कोई नहीं, सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है तुम लोग कर दोगे क्या मिस। चलो जी, सब्सक्राइब के बाद एक बेल आइकन होगा उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए जैसे ही मैं कोई भी जो है वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे ही। चलो जी, थैंक्स फॉर वाचिंग टू BYLB, प्रतीक साइनिंग आउट, बाय बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के कंटिन्यूएशन चल रही है, बस डालूंगा अलग अलग इसे।